हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेक्ट एकेडमी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एलसीएम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीका से और बहुत ही गजब तरीका से। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए एलसीएम सीख लेते हैं। तो आपको मालूम है कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। इसको शॉर्टकट में ल भी बोला जाता है। ठीक है, ल से लघुत्तम, स से समापवर्तक। तो चलिए बना लेते हैं। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि 12 और 8 का एलसीएम बताएं। ठीक है, 12 और 8 का एलसीएम बताएं। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको सबसे पहले अभाज्य संख्या मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं वैसी संख्या जो खुद से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, तो वे अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? अभाज्य संख्या। 5 क्या है? अभाज्य संख्या। 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें कितना है? 2 है। तो हम सबसे पहले 2 से चेक करेंगे भाग लग रहा है इसमें या नहीं लग रहा है। तो 12 में 2 से भाग लग जाएगी और 8 में भी 2 से भाग लग जाएगी। तो चलिए 2 से भाग इसमें लगा देते हैं। 2 छः कितना हो जाएगा? 12। 2 चौके 8। फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे। 2 तिया 6, 2 दूना 4। ठीक है, फिर इसमें 2 से भाग लग जाएगी। 3 में नहीं लगेगा तो 3 को छोड़ देना है। फिर 2 एकम 2। अब इसमें कितना से भाग लगेगी? 3 से। 3 एकम 3। अब यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम बराबर। एलसीएम बराबर क्या करेंगे? ये जो है ईसर वाला, इसको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे आपस में, और गुना करके जो परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। चलिए इसको गुना कर लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। 4 दूना 8। 8 तिया 24। तो यहाँ पर लिख देंगे इसका आंसर कितना हो जाएगा? 24। अब यहाँ पर देखिए दूसरा, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। सवाल 7 और 5 का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 2 से भी भाग नहीं लग रही है और 3 से भी नहीं, तो कितना से लग रही है? 5 से। तो इसमें 5 से भाग लगा देंगे। तो 5 से भाग लगाएंगे तो 7 में तो भाग नहीं लगेगी 5 से पूरा पूरा, तो 7 को ऐसे उतार देना है और 5 से लग जाएगी एक मर्तबा में। फिर यहाँ पर देखिए अब 7 से भाग लगाएंगे। कितना से? 7 से। तो 7 से लगा दीजिए। 7 एकम 7। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुना 7। तो 5 को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 35। यानी 7 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं। 9 और 5 का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 2 से 9 में नहीं भाग लगेगी और ना ही 5 में भाग लगेगी, तो 3 से यहाँ पर भाग लग रहा है, तो लगा देंगे। 3 तिया 9। 5 में तो भाग नहीं लगेगा, 5 को उतार देंगे। फिर यहाँ पर 3 से भाग लग जाएगी। 3 एकम 3। 5 में नहीं लगेगा, 5 को उतार देंगे। अब यहाँ पर 5 में भाग लग जाएगी 5 से। 5 एकम 5। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम बराबर 3 गुना 5। ठीक है, इसको क्या करेंगे? आपस में गुना कर देना है। तो 3 तिया 9, 9 पंचे कितना हो जाएगा? 45। और ये हो गया आपका आंसर। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है 30 और 45 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 2 से कि भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो चलिए 2 से भाग लगा देंगे। तो 30 में 2 से भाग लग जाएगी 2 मर्तबा में। ठीक है, 15 दूना कितना होता है? 30 होता है। और 45 में भाग नहीं लगेगा तो छोड़ देना है। 45 को इसे उतार देना है। फिर यहाँ पर 3 से भाग लग जाएगा। 3 पंचा 15। और यहाँ पर 45 में 3 से भाग लगाएंगे तो 15 तिया कितना हो जाएगा? 45। अब यहाँ पर फिर 3 से भाग लग जाएगी। 5 में नहीं लगेगी तो 5 को ऐसे उतार देना है। और 15 में लग जाएगी 5 मरतबा में। 3 पंचा 15। फिर यहाँ पर भाग लगेगी 5 से। 5 एकम 5। 5 एकम 5। तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? इसको आपस में क्या करना है? गुना कर देना है। तो 2 गुना 3 गुना 5। इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाता है? तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंचे कितना? 90। यानी 30 45 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा? 90। और ये हो गया आपका आंसर। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। 18 और 32 का एलसीएम निकालना है। ठीक है,
तो सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे, तो 2 से भाग लग जाएगा 9 मरतबा में, 9 दूना 18, इसमें भी भाग लग जाएगा 16 दूना 32। अब फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 8 16, फिर 2 से भाग लग जाएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे इसमें, तो 9 में तो भाग नहीं लगेगा, तो 8 में लग जाएगा 4 मरतबा में, फिर 2 से भाग लगेगा, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग लगेगा, 2 एकम 2। अब यहाँ पर 3 से भाग लगाएंगे, 3 तिया 9, फिर यहाँ पर 3 से भाग लगेगा, 3 एकम 3। अब तो इसमें भाग नहीं लगेगा, एक एक आ गया, तो अब क्या करना है, इस सभी को आपको गुना कर देना आपस में, ठीक है। तो चलिए गुना कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 गुना कितना 2 है, 1 2 3 4 5, 5 को 2 है, तो चलिए 5 को 2 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 2 को कितना है, 3 है, 2 को क्या है 3 है, चलिए इसको गुना कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 और 3 तिया 9, 32 9 में कितना हो जाता है, तो 32 को 9 से गुना कर लेते हैं, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18 के 8 हासिल 1, 9 तिया 27 1 28, यानी कितना हो गया 288, 288, यानी कि 18 और 32 का एलसीएम कितना हो गया 288 हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसान तरीका से एलसीएम बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा सभी सब्जेक्ट को। तो आप लोग के लिए एसडब्ल्यू में एक क्वेश्चन है 4, 12 और 24, इसका एलसीएम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितना होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।